ICSE 2025 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन बायोलॉजी का है और इसके लिए जो कि खास करके इस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया गया और इसके लिए सिलेबस के आउटलाइन को ध्यान में रखा गया जो कि काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISE ने किया है। इसमें जिन जिन चैप्टरों को डिस्कस किया गया है उसे भी हाईलाइट किया गया है और ICSE के सिलेबस 2025 में जो माइनर अपडेट्स हुए और इसके साथ क्वेश्चंस के जनरल स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखा गया है बायोलॉजी को लेकर। तो यहाँ पर बायोलॉजी को लेकर आप एक तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल कहलाता है। क्यों? क्योंकि सेल के बारे में एक्सप्लेनेशन है, कंसीडर्ड होता है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट लाइफ, जहां पर कि सारे ऑर्गेनिज्म है अपने इसेंशियल लाइफ प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब विच ऑर्गेनेला इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का वो ऑर्गेनेल जो कि पावर हाउस कहा जाता है तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ATP प्रोड्यूस होता है। ATP बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यह एनर्जी करेंसी होता है सेल का। सेल को एनर्जी यहीं से मिलती है और इसके लिए सेलुलर रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, उसका सेंटर होगा। तो ये क्या करेगा? तो यहाँ पर आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, एनर्जी प्रोडक्शन भी नहीं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस कंटेन करता है DNA को, जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल करता है सेलुलर एक्टिविटीज को। तो इसको लेकर आप ऐसा कह सकते हैं। फोर्थ है विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को इन्वॉल्व करते हैं तो ये साइटोकिनेसिस कहते हैं इसको, क्योंकि साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकिनेसिस कहेंगे। साइटोकिनेसिस एक प्रोसेस है जो कि सेल डिवीजन में साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है और इसमें दो डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं या रिजल्ट हो जाते हैं दो डॉटर सेल में। तो ये आपको साइटोकिनेसिस को याद रखने हैं। व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन प्रोड्यूसेस गैमेट। तो गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए सेल डिवीजन का कौन सा प्रकार है? यहाँ पर मिटोसिस है, मियोसिस है, बाइनरी फ्यूजन है और बडिंग है। तो मियोसिस को हम लोग देखते हैं क्योंकि ये मियोसिस है रिड्यूस करता है क्रोमोसोम के नंबर को आधा तक, हाफ कर देता है, और इसके कारण ये गैमेट प्रोड्यूस होता है जो कि स्पर्म और एग सेल होता है। मेल में स्पर्म और फीमेल में एग सेल, जो सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए होता है। अब हम लोग तुरंत दूसरे चैप्टर पर चले आते हैं, जेनेटिक्स है। व्हाट इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। ग्रेगर मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स है। क्यों जेनेटिक्स के फादर है भैया? क्योंकि ग्रेगर मेंडल ने ऐसे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए पी प्लांट्स के साथ और उसने इस बात को एस्टेब्लिश किया कि बेसिक प्रिंसिपल है इनहेरिटेंस का, जो कि और उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स जो इनहेरिटेंस है माता पिता के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं ना, मूलभूत लक्षण, इसी के आधार पर ये कहा गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट टर्म डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म विथ टू आइडेंटिकल एलिजेस फॉर अ ट्रेट। एक लक्षण के लिए जो टू आइडेंटिकल एलिजेस होते हैं, जो कि जो तो एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं, तो कौन सा टर्म डिस्क्राइब करता है? तो इसको होमोजाइगोनस कहते हैं। होमोजाइगोनस में जब आप होमोजाइगोनस के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि टू आइडेंटिकल एलील्स रखते हैं, जैसे TT, कैपिटल TT और स्मॉल TT होता है फॉर पर्टिकुलर जीन के लिए। अब मेंडल का तो एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना ही है। तो ग्रेगर मेंडल के एक्सपेरिमेंट में व्हाट इज फेनोटाइप रेशियो ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा तो उसमें फेनोटाइप जो रेशियो होगा इन F2 जनरेशन के लिए। तो देखिए, मोनोटाइप क्रॉस में F2 जनरेशन के लिए जो रेशियो होगा वो 3:1 होता है, जो डोमिनेट करता है इन इन फेनोटाइप रिसेसिव प्रोसेस में 3:1 के फॉर्म में होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, काफी इंपॉर्टेंट भी हो जा रहा है। विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश कलर। कलर को डिस्टिंग्विश करने में इनएबिलिटी होना, इसको कैरेक्टराइज्ड किया जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है।
तो इसको हम लोग कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो जब कलर ब्लाइंडनेस होगा तो उसको हम लोग कहेंगे, जैसे कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो सेक्स के द्वारा लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका कि म्यूटेशन होगा ऑन एक्स क्रोमोजोम में। तो व्हाट स्ट्रक्चर कैरी जीन्स, कौन सा स्ट्रक्चर जीन को कैरी करता है, तो यहाँ पर क्रोमोजोम है वो कैरी करता है जीन को। तो क्रोमोजोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोमोजोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, और इसके कारण दे कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ जीन्स, जीन के फॉर्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखते हैं। अब प्लांट फिजियोलॉजी में आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट प्रोसेस इन प्लांट कन्वर्ट लाइट इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में प्लांट है जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो आखिर यह प्रोसेस कुल मिला के क्या कहलाएगा, तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें कि लाइट एनर्जी को सिंथेसाइज किया जाएगा और उसको केमिकल एनर्जी में प्रोड्यूस कर दिया जाएगा यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज को प्रोड्यूस किया जाता है एंड ऑक्सीजन इन क्लोरोप्लास्ट, लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट, ऑक्सीजन इन क्लोरोप्लास्ट है, तो ये फूड के प्रोसेसन के दौरान ऐसा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि पिगमेंट मतलब एक तरह से बोलिए कि रंग है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल, लीफ का जो हरा पत्ता है ना, वो क्लोरोफिल उसमें मौजूद होता है और वही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है जो सनलाइट को और इनेबल करता है प्लांट को कि परफॉर्म किया जाए फोटोसिंथेसिस को। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट, जो मेन सोर्स है वाटर के एब्जॉर्प्शन का प्लांट में वो क्या है, तो यहाँ पर ये है एकमात्र माध्यम रूट, फिर क्योंकि रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट हेयर्स, और इसके एक प्रॉप रूट होते हैं, एक फाइब्रस रूट होते हैं, थ्रेड हेयर स्ट्रक्चर लाइक रूट होते हैं वाया, और ये प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, इसी के द्वारा रूट वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व करते हैं और प्लांट तक कैरी आउट भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 14 है, व्हाट इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट लीव्स कॉल्ड, तो प्लांट के लीव से वाटर वेपर जो लॉस हो जाएगा इसको कहेंगे ट्रांसपीरेशन, इसको क्या कहेंगे ट्रांसपीरेशन, क्योंकि ट्रांसपीरेशन इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमाटा ऑफ लीफ, लीफ के स्टोमाटा से निकलते हैं और एडिंग वो हेल्प करते हैं इन कूलिंग एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने में। फिर विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा गैस रिलीज होता है, तो इसको कहते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ऑक्सीजन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये रिलीज करता है व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्प्लिट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो जाते हैं। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आपके क्वेश्चंस हैं और ये सेक्शन 4 में है, आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th 2025 बायोलॉजी के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच सिस्टम कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट, हमारे बॉडी में वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, तो वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करने का सीधा सीधा श्रेय जाता है नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर लेता है, और ये ब्रेन, स्पाइनल कोड और कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन लाइक वॉकिंग भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या है, तो रेड ब्लड सेल है जिसमें कि हीमोग्लोबिन होता है और ये बाइंड करता है ऑक्सीजन को और कैरीज टू इट्स बॉडी टिश्यूज, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम इसी का है आरबीसी का। विच ऑर्गन फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से वेस्ट को जो फिल्टर करने का काम है ये कौन सा ऑर्गन करता है, तो यहाँ पर देखिएगा कि एकमात्र है किडनी, बाकी सारे फिल्टर करने का काम नहीं करते हैं क्योंकि ब्लड को रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट से एंड फॉर्मिंग यूरिन, और यूरिन के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। हमारे बॉडी से जो निकलता है ना बहुत सारा खट्टा खट्टा या फिर नमकीन चीज, ये इस सब किडनी ही का फंक्शन है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी कह रहा है कि नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन्स है जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, किडनी का फंक्शनल यूनिट है और ये रिस्पॉन्सिबल है फिल्ट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन के लिए, यूरिन फॉर्मेशन के लिए अगर नेफ्रॉन नहीं हो तो ये सारे चीजें होंगे ही नहीं। तो आप यहाँ तक आए हैं तो आगे भी देख लीजिए, विच हार्मोन रेगुलेट द ब्लड शुगर
लेवल, ब्लड शुगर लेवल को कौन सा हार्मोन है जो रेगुलेट करता है, तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पैंक्रियाज के द्वारा प्रोड्यूस होता है और लोअर करता है ब्लड ग्लूकोज बाय फैसिलिटेटिंग इट्स अपटास्क इनटू द सेल, सेल में इसके अपटास्क को फॉर्मुलेट करता है, तो यहाँ पर इंसुलिन होगा। फिर सेक्शन नंबर 5 देख लीजिए, सेंस ऑर्गन है। विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, जो अमाउंट ऑफ लाइट जो इंटर करता है ना, इसको कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, तो देख लीजिए ये आइरिस है, हमारे आई का जो पार्ट है ना ये, तो ये कंट्रोल करता है, आइरिस एडजस्ट करता है पुपिल साइज को टू रेगुलेट लाइट एंट्री इनटू द आई, आई में लाइट के एंट्री को। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोचेला, कोचेला का फंक्शन क्या है, कोचेला का इन द ईयर, ईयर में तो ये कोचेला का फंक्शन क्या है, तो इसका एक फंक्शन होता है हियरिंग करने में, तो कोचलिया है जो कि कन्वर्ट करता है साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में और फॉर हियरिंग, सुनने के लिए, तो आप इस बात को ध्यान रखते हैं तो अच्छा है, इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर बन जाएंगे। विच डिफेक्ट कॉजेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट टू अपीयर ब्लरी, दूर का ऑब्जेक्ट है जो ब्लरी हो जाएगा, इसको मायोपिया कहेंगे, क्योंकि मायोपिया या नियर साइटेडनेस में आईबॉल होता है बहुत बड़ा हो जाता है और ये एडजस्ट नहीं कर पाता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, इसके कारण से ये ऑब्जेक्ट ब्लरी दिखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, व्हाट स्ट्रक्चर इन द आई कंटेन फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर किसको कहेंगे, तो फोटो रिसेप्टर करने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि रेटिना फोटो रिसेप्टर है, क्योंकि रेटिना के में रॉड होता है, कोन्स होता है और वो डिटेक्ट कर लेता है लाइट एंड कलर को और इस हिसाब से ये फंक्शन करता है। तो अभी तक के लिए हमने आपके साथ 25-24 MCQ शेयर किया, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।